अच्छा, कल हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? इंटरफेस के बारे में। तो अब क्लियर है ना? देखो अभी यही एरर आ रही है, देख रहे हो एरर आ रही है। फ्लिपकार्ट जहाँ लिखा है कर्सर ले गए, क्या लिखा है? ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। देख के ही समझ गए कि क्या किया है। फ्लिपकार्ट नाम की क्लास ने ई कॉमर्स क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तभी तो कह रहा है ना। और ये भी पता है ई कॉमर्स जो है वो इंटरफेस है, इसके अंदर सारे मेथड्स कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर सारे मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इनमें बॉडी नहीं होता, इनमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल वो स्टैटिक और फाइनल ही होंगे, न तो नॉन स्टैटिक होगा न तो नॉन फाइनल होगा। जो भी बनाओगे, चाहे लिखो और चाहे न लिखो, वो स्टैटिक और फाइनल ही है। इसका मतलब है आगे जैसे देखो, अब तुम्हें ये तो पता है ना ये क्या है? वेरिएबल कैसा है? पब्लिक है, कहीं भी कोई यूज़ कर सकता है ना। अब ये ई कॉमर्स है, इम्प्लीमेंट किया गया कहाँ? फ्लिपकार्ट के अंदर। तो ई कॉमर्स पेरेंट हो गया, फ्लिपकार्ट क्या हो गया? चाइल्ड। फ्लिपकार्ट जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट को अपनी देता है कि नहीं देता है? तो देखो जरा, यहाँ लिख दें, क्या नाम था वेरिएबल का? क्या? पिन कोड। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कभी ये करने की कोशिश करना जरा, पिन कोड इक्वल टू उसमें कोई वैल्यू डालने की कोशिश करो, एरर दे। क्यों? क्योंकि पिन कोड वेरिएबल कैसा है? फाइनल। जानते हो एक चीज ये भी समझो कि आखिर इन लोगों ने फाइनल क्यों बनाया? सवाल उठता है ना कि आखिर इन लोगों ने वेरिएबल को क्या बनाया? फाइनल क्यों बनाया? हाँ, है ना। अब अगर ये फाइनल भाई जो ये है इंटरफेस है, क्या ये एक ही क्लास में इम्प्लीमेंटेड है? नहीं, इसे कई चाइल्ड इम्प्लीमेंट किए होंगे। अगर ये वेरिएबल फाइनल ना हो तो जो एक चाइल्ड है वो क्या कर सकता है? वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है, कर सकता है। और जब वो चेंज कर देगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा? जो दूसरा चाइल्ड इसको एक्सटेंड किया होगा उसे क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा ना। जबकि इंटरफेस का मतलब ये सिंपल होता है कि वो एक सिंपल सा इंटरफेस है जो सारे चाइल्ड के लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है। हर चाइल्ड को एक ही चीज़ एग्जैक्टली देता है। क्या देता है? बस वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड देता है, और एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ दे सकता है, वेरिएबल दे सकता है, वैल्यू दे सकता है, लेकिन वो हमेशा स्टैटिक और फाइनल होगी, जिससे कि कोई चाइल्ड उसे चेंज न कर पाए। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि भैया जो भी बनाओगे वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट स्टैटिक और फाइनल। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, क्या इंटरफेस के अंदर वो कंस्ट्रक्टर हो सकता है? क्लास के अंदर तो होता है ना, देखा है भाई, सबने खुद देखा है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर देखा है, डिफॉल्ट देखा, पैरामीटराइज्ड देखा, सब देखा। सवाल उठता है क्या इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर हो सकता है? अच्छा हैं? अच्छा, एक चीज़ यहाँ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ये सोच के देखो, पहले ये सोचो, कोई तुमसे पूछे इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर हो सकता है या नहीं, सबसे पहले तुम इस बारे में मत सोचो इंटरफेस के बारे में, सबसे पहले तुम उसके बारे में सोचो कि कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर करता है जब किसी का ऑब्जेक्ट या कुछ बनता है तो उसके बनने में या उसके रिफरेंस बनने में अगर कोई कमी होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होते हैं जो हर बार नेसेसरी होते हैं, उस टाइप की कोई प्रीरिक्विजिट, ऐसा कोई काम, प्री कंडीशन हम लोग कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर। जबकि तुम देख रहे हो ये जो ई कॉमर्स नाम की क्लास है, इसके पास कोई भी इम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं है। तो ये क्या इनिशियलाइज करेगा? किसके लिए इनिशियलाइज, मतलब क्या इसके लिए ऐसा काम है? भाई ये देखो इंटरफेस है, इंटरफेस कहा कि हम बने ही इसलिए हैं कि कुछ करेंगे नहीं। तो कंस्ट्रक्टर बना के करोगे क्या? कंस्ट्रक्टर बना के क्या करते हो जनरली? उस मतलब अगर कोई ऐसी चीज़, जैसे तुमने देखा है ना क्रोम ड्राइवर वाले केस में, उन्होंने कंस्ट्रक्टर में क्या किया है? ब्राउज़र लॉन्च किया है।
क्योंकि लॉन्च्ड ब्राउजर की ज़रूरत हर मेथड को है, चाहे वो यूआरएल हिट करे चाहे वो क्लोज करे, जब ब्राउजर लॉन्च हुआ होगा तभी तो करेगा, ठीक है। या मतलब एक चीज़ ये मान के चलना, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अगर किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है या कोई प्री कंडीशन या प्री रिक्विजिट वाला काम करना है, उसके लिए यूज़ होता है क्या, कंस्ट्रक्टर। ये किसी काम के लिए बना ही नहीं, इसीलिए इंटरफेस में याद रखना कंस्ट्रक्टर संभव नहीं है। क्लियर रहेगा ये? अच्छा, क्लास में संभव है ना, और ये भी पता है क्लास में संभव है। और जब चाइल्ड का, अगर उस क्लास का कोई पेरेंट है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने आप पहले पेरेंट का, अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर होगा तो पहले पेरेंट का चलेगा फिर चाइल्ड का चलेगा, अगर पेरेंट में नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो, ध्यान समझना, एक क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर बनाए न बनाए मेरी मर्जी ना, एक क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर बनाए न बनाए मेरी मर्जी। लेकिन ध्यान से सुनना जो बात बोलने जा रहे हैं, अगर एक क्लास है उस क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, तीन बातें बोले हम, एक क्लास है, क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी क्या है, पैरामीटराइज्ड है। अगर उस क्लास को कहीं एक्सटेंड किया जाए, किसी का पेरेंट बनाया जाए, जहाँ एक्सटेंड करोगे उसका क्या बन जाएगा, पेरेंट, जिसमें एक्सटेंड करोगे वो क्या बन जाएगा, चाइल्ड। जानते हो, अब उस चाइल्ड की मजबूरी हो कि वो कंस्ट्रक्टर बनाए। ध्यान देखो, देखो जरा ये एक केस देखो, एक मिनट, जैसे कहीं भी कोई केस देखो, कहाँ बताया था वो उससे रिलेटेड, अच्छा हाँ यहाँ बताया था। जैसे ये देखो, ये चाइल्ड नाम की क्या है, क्लास है, ये एक्सटेंड की है किसको, पेरेंट नाम की क्लास को, पेरेंट अपना सब कुछ चाइल्ड को दे रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से देखना, पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है, देखो पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है, नहीं है भाई, चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना है चाइल्ड का बनाओ, चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अच्छा, अब बताओ, अब पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, बोलो, है ना, चाइल्ड ने एक्सटेंड किया है, एक मिनट जरा, ये पेरेंट है और इसके पास पेरेंट नाम का एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने चाइल्ड क्लास में क्या किया है, एक्सटेंड किया है। और इसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी हम मान लो इसको यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, चलो यहीं यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, न्यू करके क्लास का नाम क्या है, चाइल्ड, हाँ यही वाला चाइल्ड है ना, दो चाइल्ड है वैसे, हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पहला वाला है, ठीक। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड में रखा, एक मिनट, कोई दिक्कत है, कोई एरर है, क्या हुआ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, पेरेंट ये, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो जरा, इसी के अंदर अब एक पैरामीटर डाल दो, कुछ भी डाल दो, XYZ, X डाल दिया, अब भी पेरेंट है, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर अब भी है, बस कितना है, कैसा है, पैरामीटराइज्ड है। ये देखो जरा, यहाँ एरर आने लगा, ना, बोलो क्यों, देखो ध्यान से समझना, जब भी ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनेगा
तो चाइल्ड से पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? पेरेंट का। और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को क्या मांग रहा है? पैरामीटर। कहाँ से मिलेगा भाई? भले यहाँ एक दो मेथड बना दो, चलो यहाँ पे एक दो मेथड क्या करो, बना दो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, ये एरर देता रहेगा। मतलब अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड के सामने मजबूरी है कि वो भी कंस्ट्रक्टर बनाए। ये एक चीज समझो, अगर चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे पैरामीटराइज्ड हो, पेरेंट कंस्ट्रक्टर बनाए ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन अगर पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, तुम ही देख के देखो भाई, न्यू चाइल्ड करोगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा? पेरेंट का। पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट मांगेगा, पैरामीटर मांगेगा, कौन देगा इसको? इसीलिए ध्यान से देखो, ये चीज़ कब सही हो सकती है? हम भी यहाँ आए, पब्लिक ना पहले लिखें पब्लिक, फिर लिखें क्या, चाइल्ड, एक क्या बनाएं, कंस्ट्रक्टर, और इसके अभी भी एरर है, अब इसके बाद लिखें क्या, सुपर, और यहाँ से एक स्ट्रिंग भेजें, जो भी भेजना है भेज दें, जैसे राहुल भेज दें ऐसे। अब देखो एरर ना, बात समझ में आ रही है? इसीलिए चीज को बड़े ध्यान से देखना। जैसे कोई ये पूछता कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास, एक पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड के पास नहीं है, या ऐसा ही कोड लिख के दे देता, बताओ पूछता क्या होगा? तो तुम पहले ही कह देते कि सर ये कोड कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि अगर पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड तो चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर से वो सुपर करके उस कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा, तभी बात सही बनेगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर रहेगी ये बात? सुपर क्लियर है सबको? कब सुपर की ज़रूरत है, कब दिस को, ये इंटरव्यू में पूछते बहुत हैं, सुपर भी दिस भी। और अक्सर जो प्रोग्राम देते हैं ना, जैसे इंटरव्यू देते रहोगे ना, उसी चैट पे वो क्या करेंगे, एक भेज देंगे फट से मैसेज में, मैसेज चैट पे देखो क्या रहेगा, 8-10 लाइन का कोड रहेगा, ऐसे एक क्लास बनी रहेगी, ऐसे वो कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उसमें बताएंगे, पूछेंगे क्या आंसर आएगा, तो बहुत में आंसर आएगा, बहुत में कोड कंपाइल ही नहीं होगा, तो वो क्लिप्स पे तो देंगे नहीं, इस पे देंगे नोटपैड पे, तो तुम्हें देख के ही बताना होगा कि क्या नियम गलत है और क्या सही है। तुम कहोगे नहीं सर ये कंपाइल ही नहीं होगा, चलने की बात दूर की बात है, या इसमें ये आएगा या उसमें वो आएगा। अक्सर ये ओवरराइडिंग वाला एग्जांपल जरूर देंगे। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेरेंट में रखेंगे, पेरेंट का मेथड कॉल करेंगे और तुमसे पूछेंगे उत्तर क्या आएगा, तो तुम्हें बताना है उत्तर कौन सा आएगा, चाइल्ड वाला ओवरराइड करेगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन वो इंटरव्यूज में देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है अब? अच्छा, एक और बेसिक चीज़ देखो, चलो तो इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है नहीं, क्लास के अंदर हो सकता है, हम बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है? ये चीज़, अगर ये इंटरफेस को हम क्या बना दें, एब्स्ट्रैक्ट क्या बना दें, क्लास, देखो ये भी अपने हिसाब से बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर कोई इनसे पूछेगा, कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे जो चलता है उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब लेकिन अब ये इनका ये कहना है कि सर ई कॉमर्स तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये चलेगा कैसे, है ना? इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान से सुनो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, लेकिन इसको जिस क्लास के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा इसका तो बन सकता है कि नहीं, इसका बन सकता है कि नहीं, तो और अमेजन का बन सकता है कि नहीं। और अमेजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहले अमेजन का नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ, हाँ बिल्कुल, अब जैसे ऐसे पब्लिक, सॉरी वाइड नहीं, पब्लिक अमेजन ऐसे। अब बताओ, तो अमेजन में तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इससे तो एग्री करते हो ना। तुम कह रहे हो कि ई कॉमर्स में नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। चलो ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता,
इसका तो बनता है। जब भाई वैसे तो तुम ये भी कहोगे इसमें अगर कोई नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसका तो नहीं बनता, लेकिन जब चाइल्ड का बनता है तो इसका भी मेथड उसके साथ आ जाता है कि नहीं, अवेलेबल हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही सेम है, ध्यान से समझो। जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर होता है। अब उनसे पूछेंगे कि अगर सर तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बहुत पूछते हैं सवाल, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, पॉसिबल है? तुम कहोगे यस। तो वो तुमसे पूछेंगे कि कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर आ रहे क्यों, कैसे, कहेंगे कि ये कैसे चलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का तो ऑब्जेक्ट, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो चलता कैसे? तो तुम कहोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन जिस क्लास में वो एक्सटेंडेड है उसका तो ऑब्जेक्ट बनता है। जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके कंस्ट्रक्टर से पहले उसके पेरेंट या जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, बाद में किसका चलेगा, इसका चलेगा। एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे, देखो। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे देखो ये बताओ, अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तुम वो नहीं करोगे, एक्सटेंड नहीं करोगे, तो कोई यूज है? एक्सटेंड तो तुम क्या हो, कहीं ना कहीं उसे करोगे ही करोगे। जहां एक्सटेंड करोगे वो उसके मेथड क्या करेगा, बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, उसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। और जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस टाइम पे उसका कंस्ट्रक्टर चल सकता है कि नहीं? जब उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन उसके पहले नियम है ना, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आता है, फिर किसका, चाइल्ड का। तो तुम कहोगे कि नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर चल सकता है, भले ऑब्जेक्ट नहीं बनता, चाइल्ड का तो बनेगा। और जब चाइल्ड का बनेगा तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने से, ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले किसका चलेगा, पेरेंट का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा। और इवन ये देखो यार, जैसे यहाँ देख लो, हम लिख दें यहाँ कुछ भी लिख दें, ई कॉमर्स को एक्सटेंड कहाँ किया है, अमेजन में। और तुम देखो अमेजन में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम देख रहे हो ई कॉमर्स का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हम यहाँ यूज वाली क्लास में आ रहे हैं, यहाँ जो फालतू चीज़ें लिखी हैं ये सब क्या कर देते हैं अभी थोड़ा। जरा देखो तुम्हें अपनी आँख से, हम इसको रन करें, लाइन नंबर 12 पे ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, डीबग मोड में रन कर रहे हैं, 12 पे रुक जाएगा ना। देखोगे सिर्फ अमेजन क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन देखो ई कॉम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि इस अमेजन क्लास का जो पेरेंट है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर चला। और इवन मान लो हम यहाँ पे लिख दें क्या, एक पैरामीटर दे दें, हेलो, हाँ हाँ ठीक, क्या लिखें, ई कॉम प्लस क्या लिख दें, नेम लिख दें। और अब देखना जरा, यूज यहाँ पे आओ, अच्छा यहाँ पे क्या, हाँ सॉरी, अमेजन है, अमेजन के अंदर क्या है, ई कॉमर्स है, इसमें कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड। इसको चलने के लिए तो पैरामीटर चाहिए ना। तो तुम देखो इसके अंदर, अमेजन के अंदर एरर आने लगी, क्योंकि पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना, तो उसे तो भाई कॉल करना पड़ेगा ना। तो अमेजन को भी ये देखो, ये बोल भी रहा है, कितना अच्छा है, ये देखो साफ साफ बता रहा है कि ऐड कंस्ट्रक्टर, कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर बनाओ एक। अब जैसे हम बना दें ऐड कंस्ट्रक्टर, चाहे पैरामीटर का रखे नाम, चाहे न रखे, जैसे भी रहे, मतलब उसका कहने का मतलब है सुपर लिख के पैरामीटर भेज दो, तभी तो हम उसको चला पाएंगे। तो याद रहेगी ये बात, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, तो कह देना बिल्कुल होता है। ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो कैसे चलता, कहता है ना, कह देना उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता लेकिन उसके चाइल्ड का तो बनता है। तो जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले पेरेंट का चलेगा, फिर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ज़रूरी हो। जो ज़रूरी काम है वही तो हम कहाँ करते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस जैसा नहीं है कि सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ काम भी तो करता है। उस काम में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो काम वो कंस्ट्रक्टर से मैनेज अपना करेगा। इंटरफेस इस चीज़ का लोड नहीं पालता, क्योंकि इंटरफेस कहता है जी मेरे पास काम का कोई कोड नहीं है। तुम देख रहे होगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहीं ना कहीं बीच की कड़ी है ना, क्लास और इंटरफेस के बीच की कड़ी है, लेकिन तब भी उसका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है? क्लास की तरफ है ना। उसका कैसा है? क्लास की तरफ। सोचो कीवर्ड भी वो एक्सटेंड यूज करता है, इंप्लीमेंट यूज नहीं करता। कीवर्ड भी क्या यूज करता है? एक्सटेंड, इंप्लीमेंट नहीं यूज करता। उसका झुकाव अपने आप को भी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलता है, कॉन्क्रीट इंटरफेस क्यों नहीं बोलता? सोचो वो अपने आप को क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगे जबकि उसके पास कॉन्क्रीट मेथड भी होंगे। नाम ये रखा गया, ये नाम क्यों नहीं रखा गया? क्या जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर इसका नाम ये रखा गया होता क्या? कॉन्क्रीट इंटरफेस, मतलब इंटरफेस विद कॉन्क्रीट मेथड्स। लेकिन फिर कह रहे हैं है ये बीच का, लेकिन इसका झुकाव किसकी तरफ जाता है? क्लास की तरफ। तभी इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है। ये एक्सटेंड करता है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी होता है, सारे फीचर वैसे ही होते हैं, बस एक बात होती है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और जहाँ एक्सटेंड होता है वहाँ अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड उनसे क्या करता है? वो बनवाता है। क्लियर है ये? अच्छा, न्यू करके बनाओगे तो इसमें एक ये क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्टर नहीं, पहले तो सवाल ये है, बनाने को तो बनाने देता। पहले सवाल ये है कि ये समझना कि कंस्ट्रक्टर आखिर बनाया किस लिए जाता है। देखो अच्छा पहले समझो, कंस्ट्रक्टर का जो यूज है ना वो ये है कि जो ये चीज़ तुम यूज करने वाले हो उसको अगर उसको बनाने के लिए कोई काम पहले करना है तो वो काम किसमें कर लो? कंस्ट्रक्टर। पहली चीज जरा ध्यान से सोचो, तुमने क्रोम ड्राइव को देखा है? सेलेनियम। तुम क्या करते हो? तुम लिखते हो न्यू क्रोम ड्राइवर। तुम ध्यान से देखो, तुम लिखते हो न्यू क्रोम ड्राइवर। क्या होता है? क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता? और जब क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अंदर जाता है, क्रोम ड्राइवर के किसको चलाता है? कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर में वो क्या क्या करता है? सवाल उठता है कि कंस्ट्रक्टर में वो क्या करता है? ब्राउजर लॉन्च करता है, वेट सेट करता है, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उसको लगता है, वो सारे काम किसमें करता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर करता है। कंस्ट्रक्टर का एक काम और क्या है सबसे बड़ा, जानते हो क्या? कंस्ट्रक्टर का एक काम है वेरिएबल्स को, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करना? इनिशियलाइज करना। चलो इसके ऊपर एक क्लास लेंगे हम अलग से, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे एक क्लास है, उसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, न्यू करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी? नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी? हाँ मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। मान लो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, नहीं मान लो इंट है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वैल्यू डिफॉल्ट क्या होगी? वहाँ पे 0 पड़ी होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल इक्वल टू 100 लिख दोगे तो वैल्यू 0 से बदल के क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी ना? हो जाएगी कि नहीं? मान लो तुमको ऐसा कुछ चाहिए कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बने उसी टाइम पे वैल्यू 100 आ जाए, तुम्हें अलग से करने की जरूरत न पड़े। यही आप सबके लिए टास्क है। ध्यान से समझिए, आपको एक क्लास बनानी है, उसके अंदर एक सिंपल सा x नाम का क्या बनाना है? वेरिएबल। और आपको ये करना है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज नहीं करना है, इन टाइप का बनाना है। ठीक, अब आपको उस वेरिएबल को क्या करना है? इनिशियलाइज करना। नंबर एक इनिशियलाइजेशन का तरीका आपको वो ये यूज करना है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद करना है दूसरी लाइन में। और एक ये है कि हम चाहते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बने अपने आप वो किसी वैल्यू से इनिशियलाइज
हो जाए जो हम उसे बताएं। प्रॉब्लम समझ में आई क्या कह रहे हैं? जरा यही ट्राई करिएगा, ठीक है।